शो संतोषी माँ में संतोषी का किरदार में नजर आ रही रतन राजपूत शो के साथ अपनी जर्नी को काफी एंजॉय कर रही हैं। आइए जानते हैं रतन से कि उनके शो संतोषी माँ के साथ कैसा रहा उनका अब तक का सफर। इस कैरेक्टर के साथ जर्नी अभी समझो तो शुरुआत ही हुई है, बहुत लंबा अभी सफ़र नहीं तय किया मैंने। इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, अच्छा चल रहा है। कभी कभी संतोषी बाहर से जब मैं देखती हूँ, रतन राजपूत जब देखती है संतोषी को तो कई बार लगता है ओ माय गॉड, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है संतोषी की लाइफ। और कभी कभी लगता है कि ऐसा होना चाहिए मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। मुश्किल है संतोषी जैसा होना, लेकिन कोशिश करती हूँ। संतोषी बहुत डिफरेंट है, मतलब इतना संतुष्ट मेरी लाइफ में नहीं है। संतोष जिसको कहते हैं कि मुझे हमेशा जब जब मिलता रहा है तो मैं और ज़्यादा की ख्वाब देखने लगती हूँ, ज़्यादा की इच्छा रखने लगती हूँ। तो वो चीज़ संतोषी से मैं रिलेट नहीं कर पाती, लेकिन फैक्ट ये है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान में एक ये क्वालिटी होना चाहिए कि जो मिल गया उसको पहले इंजॉय करो, संतोष के साथ ज़िंदगी जियो, बाकी तो आना जाना लगा ही रहता है। सो मुश्किल है थोड़ा उसके साथ रिलेट करना, लेकिन या आई वांट टू ट्राई। अरे यार, अच्छा पॉइंट बताया है। एक्चुअली ये चीज़ सेम है, उतार चढ़ाव ऐसा नहीं है कि रतन की लाइफ में नहीं आया है। बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। पटना से मुंबई तक का सफ़र, या फिर गली की रतन से यहाँ इंडस्ट्री की रतन बनने में मैंने बहुत कुछ देखा है। और बहुत ज़्यादा फेथ है मुझे यूनिवर्स पे, गॉड पे। मुझे लगता है कि जो हो रहा है यार, ऑफ कोर्स मैं संतोषी से काफ़ी रिलेट करती हूँ। अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि जो हो रहा है मैं बिलीव करती हूँ कि वो अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, मैं उसकी तरह स्माइली हमेशा नहीं हूँ, संतोषी की तरह कि कुछ भी हो रहा है मैं स्माइल कर रही हूँ। मैं लड़ लेती हूँ, मैं झगड़ लेती हूँ, मैं भगवान से भी लड़ लेती हूँ, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ती। मुझे लगता है कि उनके साथ की वजह से मैं यहाँ हूँ, फैमिली के सपोर्ट की वजह से यहाँ हूँ। तो कुछ मायने में संतोषी और मैं एक जैसे हैं। एंड उतार चढ़ाव मुझे लगता है कि और कुछ नहीं, आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है और आपको हर चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आपके साथ जो भी हो रहा है वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लाइफ में कि ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ तो कल मैं कहीं और भी हो सकती हूँ। इट्स नॉट परमानेंट, नथिंग, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो ये मुझे बचपन से ये फादर मदर का एक घुट्टी डाला हुआ है कि आपका शरीर भी अपना परमानेंट कहाँ है। पहले बच्ची थी, अभी आप बड़े हो गए, वो स्किन नहीं, वो हेयर नहीं, वो खिलखिलाहट नहीं, हर चीज़ चेंज होता है, यू नो, हाइट वो नहीं। सो बस मुझे लगता है परेशानी भी जो अभी है वो कल को नहीं रहेगी, खुशियाँ जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगी। सो एक्सेप्टेंस है मेरे अभी। शो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैं बहुत लोगों से मिलना नहीं हो पाता क्योंकि मैं नायगांव में शूट कर रही हूँ और थ्रू आउट आई एम शूटिंग, लाइक सुबह से लेकर रात तक। तो बहुत 1-on-1 कुछ मिलना या ऐसे नहीं पता चलता है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग आते हैं, आप लोग के थ्रू या टीआरपी के थ्रू, या कभी अगर छुट्टी मिल गई और मॉल में चले गए तो किसी ने अगर संतोषी के नाम से रिकग्नाइज़ कर लिया तो ऐसा लगता है कि अच्छा लोग शो देख रहे हैं। सो या जब मुझे लोग रतन की जगह संतोषी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत सही, बहुत सही। मतलब उपासना जी तो मुझे हमेशा बोलती हैं कि तू मेरी ख़रीदी हुई गुलाम है। सो बहुत मज़ेदार है। लगता ही नहीं है टाइम कैसे पास हो जाता है। अगर सब लोग सेट पे हैं, अगर अकेले सीन लगा हुआ है, मैं और धैर्य हैं, तो समझो कि बहुत अजीब सा दिन गुजरने वाला है, क्योंकि वो हमेशा सोता है और मैं हमेशा इधर उधर अपना सीन करके भटक रही होती हूँ। लेकिन अगर पूरी टीम है तो बहुत मज़ा आता है। एंड अच्छा है, इंटरेस्टिंग, अभी तक का जर्नी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली को एक्टर्स अगर आपके ऐसे जेल करने वाले हो जाए तो आपको वक्त का पता नहीं चलता। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे गंगा की भी शूटिंग चल रही है, यहाँ पे बेगूसराय की भी शूटिंग चल रही है। तो मैं ज़्यादातर, अगर मेरा शॉट नहीं है तो मैं या तो अदिति से मिलने चली जाऊँगी, या वहाँ रति, वैष्णवी, श्वेता है बेगूसराय में, जो कि अभी नहीं है फ़िलहाल, तो उनसे मिलने चली जाती हूँ। तो इट्स लाइक अ फैमिली। होता है ना, पड़ोसियों के यहाँ घूमने जाते हैं तो घूमते भटकते हम लोग रहते हैं। नए लोगों में अभी मैं बहुत ज़्यादा मिलने नहीं गई हूँ। नहीं, विशाल है, कल ही विशाल से मुलाकात हुई, आज अदिति से मुलाकात हुई। श्वेता से आज शायद मिलने जाऊँगी अगर वो होंगी तो।
लेकिन रति और वैष्णवी को काफ़ी मिस कर रही हूँ क्योंकि हम लोग साथ में गोवा शोवा घूमने गए थे। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। सो या मिस तो करती हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे बातचीत हो जाती है। यार मैं बहुत चूज़ी नहीं हूँ इस मामले में। मुझे लगता है कि प्लानिंग भी नहीं है लाइफ में। जो भी आएगा, मुझे लगता है कि रियलिटी शो ऑल्दो मुझे बहुत एक्साइटिंग नहीं लगता क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे लगता है कैरेक्टर जीना, एक फ़िक्शन शो और रियलिटी शो में यही फ़र्क है कि फ़िक्शन बहुत आसान है, स्क्रिप्ट होता है, जर्नी होती है, डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, आपको पता होता है क्या करना है। रियलिटी शो, ओ माय गॉड, वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई डोंट नो कौन सा लूँगी। ऑफ कोर्स रियलिटी शो बिल्कुल रियल, जो अभी तक आया नहीं है, कुछ डिफरेंट शायद आ रहा हो, शायद जिसमें आपको कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं हो, जैसे आप हो वैसे हो। बिग बॉस के घर में जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने घर में ही हो और वहीं पर शूट कर रहे हो। आई डोंट नो, समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन रियलिटी शो से मुझे परहेज़ नहीं है। बस रियलिटी शो से इतना है कि पैसा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आप उसमें बहुत लेयर्स, बहुत सारी मेंटली, बहुत सारी इमोशनली आप हैरेस होते हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा शांति होनी चाहिए और पैसा खूब सारा होना चाहिए। That's it. इंडिया फोरम के फैंस को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप लोग हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और शायद इसलिए आप सामने बैठी हैं हमारी अन्वेषा। सो थैंक यू सो मच। हमें यहाँ तक की जर्नी तय करने में आप लोगों ने बहुत मदद किया है, एंड आई विश कि आप आगे भी ऐसे ही हमें सपोर्ट करें, हमें पसंद करें, एंड अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कुछ अच्छा या बुरा हो, चेंज करने की कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन ऑफ कोर्स चेंज करने की कोशिश करूँगी। और कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं अगर आपने बताया तो उसको नहीं बदलने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सीडेंट नहीं कहूँगी, एक्चुअली वो पागलपन नहीं, वो प्यार होता है। सो क्रेज़ी नहीं है, वो प्यार है। ऑफ कोर्स अगले जन्म के टाइम पे मैं शूट कर रही थी नेपाल में, पोखरा एक जगह है। सो वहाँ पे एक फेस था जो मुझे हमेशा रोज़ दिखता था, और वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ थे। सो एक दिन मैं शॉपिंग कर रही थी और मुझे वो लगता था कि वो इंसान फॉलो कर रहा है। सो सिल्वर का मुझे बहुत शौक़ है और नेपाल में काफ़ी अच्छी ज्वेलरी मिलती हैं। सो मैंने शॉपिंग की अराउंड मतलब 35,000 ऐसे कुछ आया, और मैं उसको कम करवाने की कोशिश कर रही थी, बार्गेनिंग थोड़ी चल रही थी, और मैंने कहा चलो मैं नहीं लेती। मैंने सोचा बाद में ले लूँगी, कम अगर कर दिया या जो भी है, एक ईगो उस टाइम पे आ जाता है कि अरे मतलब इतना भी नहीं मान रहा। समाउ शाम को उस लड़की को मैंने अपने होटल के पास देखा, शूटिंग पैकअप के बाद। बोला मुझे मिलना है आपसे। आई सेड ओके, सो कम। सो मेकअप वेकअप रिमूव करके बैठी थी, उसने खटाक से एक पाउच निकाला, और मैंने जितनी ज्वेलरीज पसंद की थी, जो वो सब उसके पास था। उसने बोला कि दिस फॉर यू, और मैं शॉक थी। मैंने कहा अरे मैड और व्हाट, मतलब मैं नहीं ले सकती, बट शी वाज सो स्वीट। काफ़ी टाइम बिताया, और तब मुझे पता चला कि वो लड़की काठमांडू से पोखरा रोज़ फ्लाई करती थी, कई बार वहाँ बाजू में होटल में रह जाती थी, एंड स्टिल वी आर इन टच। अभी उसके एक हस्बैंड है, ऑफ कोर्स एक ही हस्बैंड होंगे। उसके हस्बैंड है समीर, उसके 2 बच्चे हो गए हैं, एंड वो एक बार मुंबई भी आई मुझे मिलने के लिए। और वो नेपाल से काफ़ी नेपाली जो ये क्या होते हैं, बर्तन होते हैं ना, वहाँ तांबा, पीतल, ये सब बहुत, कांसा, ये सब बहुत चलता है, तो वो ढोक कर वहाँ से बहुत सारा लेकर आए। इट्स रियली स्वीट। आई मीन आप एक शो के ज़रिए से ऐसे जुड़ जाते हो एक इंसान से, ये बहुत ही, इसको क्रेज़ी नहीं कहेंगे, इसको प्यार ही कहेंगे। रतन, हम तो यही चाहेंगे कि आप यूं ही अपने कैरेक्टर को एंजॉय करती रहें और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करती रहें। अन्वेषा कमल, कैमरामैन बाबाजी, इंडिया फोरम्स, मुंबई। हाय, मैं हूँ रतन राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम पर, और इसे देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए इंडिया फोरम्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।